नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेंगन वीज़ा के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में यूएसए मतलब कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल वीज़ा होता है। और दोस्तों, शेंगन बेसिकली एक लैटिन अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। और जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा होगा, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब ये कि शेंगन बेसिकली एक अलग अलग 26 देशों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसके बदौलत आप एक सिंगल वीजा पे ही आप इन 26 कंट्रीज में जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई अलग से वीजा लिए आप जो है वहां पे सभी देशों में आप घूम सकते हैं। तो गाइज, ये जो वीजा होता है शेंगन वीजा अपने आप में बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट जितने भी खूबसूरत खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं, जो घूमने फिरने लायक जगह हैं, लाइक जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, माल्टा हो गया, बेल्जियम हो गया, डेनमार्क हो गया, पोलैंड, एक लंबी लिस्ट है, लगभग 26 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो कि शेंगन वीज़ा जो है वो इशू करते हैं। और उस एक सिंगल वीज़ा पे आप इन 26 देशों को घूम सकते हैं बिना कोई अलग से कोई परमिट लिए, बिना कोई अलग से कोई और डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि ये जो सारे कंट्रीज हैं आपस में नेबर कंट्री है, एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में आप बाई रोड, बाई एयर, बाई ट्रेन जो है आप विद इन ये 26 जो शेंगन कंट्रीज होते हैं आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। और बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये जो शेंगन वीजा होता है ये ओनली एंड ओनली फॉर टूरिस्ट पर्पज होता है। ठीक है, आप शेंगन वीजा पे जो है आप किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी और तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके लिए जो है अगर आप किसी दूसरे पर्पज से जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको जर्मनी में अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपको बेल्जियम में स्टडी करना है, या फिर अगर आपको पोलैंड में बिजनेस करना है, तो उसके लिए ये कंट्री है वो सेपरेट अलग से पर्टिकुलर उस चीज के लिए ही वीजा अप्लाई करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शेंगन वीजा जो होता है स्पेशली केवल टूरिस्ट पर्पज के लिए होता है, सिर्फ घूमने फिरने के लिए। और जिसकी जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो होती है 6 महीने की। 6 महीने के अंदर जो है या तो आप सिंगल एंट्री या फिर आप मल्टीपल एंट्री, वो आपके ऊपर है, आप अलग अलग डिनोमिनेशन में चूज कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार कोई क्यों ही जाएगा। तो आप ये मान के चले कि 6 महीने के लिए आपको सिंगल एंट्री पे आपको 26 से ज़्यादा कंट्रीज में आपको घूमने का मौका मिलेगा शेंगन वीज़ा पे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर शेंगन वीज़ा बेसिकली है क्या। आप इस चीज़ को समझे, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अमेरिका के बाद, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, सभी दुनिया के लोग जो है वहाँ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो नो डाउट वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। उसके बाद शेंगन सबसे अधिक डिमांड में इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो है वीज़ा फ्री 26 कंट्री में एंट्री देता है। अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करना होगा, अलग अलग फीस पेमेंट करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी आपको एक फ्रीडम दे देता है, टाइम फ्रीडम दे देता है। आप काफ़ी कम टाइम में ही आप अलग अलग इन खूबसूरत देशों का जो है यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये शेंगन के अंडर में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत हैं। मतलब उनके बारे में क्या ही बताना, आप सभी जानते हैं। जो डेनमार्क है, पोलैंड है, तो ये काफ़ी खूबसूरत देश है। और उसके ऊपर दोस्तों, इस जो वीज़ा है शेंगन वीज़ा, इसकी खूबियाँ यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। हम भारतीयों के लिए इसके साथ एडिशनली और भी बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि आपको शेंगन के अंदर तो 26 कंट्री का जो है एंट्री मिल ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप एज अ इंडियन, अगर आपके पासपोर्ट पे अगर शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, तो 27 ऐसे और देश हैं, समझ रहे हैं। अगर आपके वीज़ा पे, इंडियन वीज़ा पे अगर इंडियन पासपोर्ट पे अगर शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, तो सिर्फ उस वीज़ा के बेसिस पे ही 27 और ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको बिना वीज़ा के जो है आपको एंट्री दे देता है वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब कि आपको पहले से ही उनका वीज़ा अप्लाई नहीं करना होगा, आप सिर्फ उन्हीं वीज़ा के दम पे ही आप वीज़ा ऑन अराइवल का जो है आप उसका फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। और आपको वहाँ एयरपोर्ट पे ही कुछ नॉमिनल सा चार्ज देकर आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपका पास शेंगन वीज़ा है तो आप जो है जापान का, श्रीलंका का, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, इधर जो है आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। तो ऐसे इसका बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान के चले कि आप सिर्फ एक शेंगन वीज़ा के दम पे 54, 55, 56 ऐसे कंट्रीज आप घूम सकते हैं। तो अगर आप घूमने फिरने के दीवाने हैं, शौकीन हैं,
और अगर आप पैशन है आपका टूरिज्म तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि भाई हर वीज़ा का एक अपना अलग अलग रूल होता है हर कंट्री का। तो ऐसे में शेंगन वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेंगन कंट्रीज जो है वो ऐसे ही अलाउ नहीं कर देती हैं कि कोई भी आए चलो भाई ले लो आ जाओ, नहीं, उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी सभी कंट्री 6 महीने मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्री है आपको तो 6 महीने की वैलिडिटी ही दे रही है। तो भाई 26 कंट्री घूमोगे कैसे अगर 3 महीने ही बचे हैं तो आपका जो पासपोर्ट का जो आपका एक्सपायरी है, जो डेट है, वो कम से कम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ITR मैंडेटरी है, मतलब ये कि अगर आप इंडियन हैं तो आप टैक्स पेयर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आपको शेंगन वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना लास्ट 2 ईयर का ITR कॉपी, ठीक है, उसके साथ आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो कि पिछले 6 महीने का अपडेटेड होना चाहिए और आपका ब्रांच मैनेजर है उसके द्वारा जो है उसे अटेस्टेड होना चाहिए। ऑनलाइन चलेगा अगर आपने नेट बैंकिंग से निकाला है, तो मतलब ये कि आपका जो लास्ट 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, वो लोग भी चेक करते हैं। तो मान के चले कि अगर 10 लाख से अगर कम आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है विद इन 1 ईयर या फिर 6 मंथ, तो शायद आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि आप फाइनेंशियली इतने वेल इस्टेब्लिश हैं या नहीं, कि आप इतने लंबे टूर को आप जो है आप मैनेज कर पाएँ। तो आप कोशिश ये रखना कि आप अपना पहले से ही तैयारी कर लेना, आप अपने अकाउंट में अपने बैंक में इनफ पैसे रखना, ताकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 4 जो है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए विथ ब्लू बैकग्राउंड और नो स्पेक्टिकल्स नो कैप, मतलब आपका पूरा फेस दिखना चाहिए 40% और 20% आपकी बॉडी दिखनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि यार ये वीज़ा अप्लाई करें कहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है ये 26 कंट्रीज में जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब कि जो आपका बेस कंट्री हो, मतलब कि जहाँ पे आपकी एंट्री होगी। मान के चले कि जो आपका शेंगन वीज़ा मिल गया, अगर आप एंट्री कर रहे हैं बेल्जियम में, तो आपका शेंगन वीज़ा जो है वो बेल्जियम से ही इशूड होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ये माइंड करेंगे, जो आपका बेस कंट्री होगा आपको वीज़ा उसी कंट्री से इशू होना चाहिए। हालांकि वो हर जगह काम करेगा, लेकिन आपको एंट्री तभी मिलेगा। तो मान के चले कि अगर आप अपना शेंगन का जो ट्रिप है उसको प्लान कर रहे हैं, अगर आप इटली से, ठीक है, तो आपको इटली के एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ पे आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होगा। अगर आप कहीं और ज़्यादा, मतलब कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एम्बेसी जा पाएँ, तो उसके लिए VFX एक है। VFX जो है कि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग वीज़ा कंसल्टेंसी, तो आप VFX का जो है वो हेल्प ले सकते हैं। वो कुछ नॉर्मली फीस देकर लेकर जो है आपका सारा वीज़ा प्रोसेसिंग कर देता है और आपको काफ़ी ईजिली जो है शेंगन वीज़ा मिल जाता है घर बैठे बैठे। उनका कुछ चार्जेस हैं वो आपको पे करने होते हैं। और गाइज यहाँ पे बात करें चार्जेस का, जो शेंगन वीज़ा का जो चार्जेस है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है डॉलर के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली आप मान के चले कि 14 से 18 हज़ार के बीच बीच में ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आप ये मान के चले कि 14 से 18 के बीच आपको शेंगन वीज़ा का जो है वो फ़ी लगेगा। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होता है। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है, आपको वीज़ा नहीं मिलता है, तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपको वो पैसे रिटर्न नहीं होंगे। आपका जो भी जो आपका वीज़ा मिलेगा वो फुल्ली फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म रहेगा, ठीक है। आप आराम से स्विट्ज़रलैंड घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ कोई काम धंधा करने का मत सोचना, नहीं तो वो लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। उसके साथ दोस्तों फिलहाल अभी जो एक और उसके साथ एडिशनली चल गया है वो ट्रेवल इंश्योरेंस। आपका 6 लाख रुपए का ट्रेवल इंश्योरेंस होना बेहद ज़रूरी है। आपको अपने एप्लीकेशन में जो है वो अटैच करना होगा उसके साथ जो है। और एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, बेसिकली इंटरव्यू उतना कुछ खास होता नहीं है क्योंकि आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बट जो है आपको एक आइटिनरी बना लेनी होगी कि आप अगर वहाँ पे आपको पूछा जाएगा तो आप कोई एक आइडिया आपके पास कम से कम होना चाहिए ना, कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ जाइएगा, वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ विजिट करेंगे।
तो आपके पास एक मोटा मोटा एक आइडिया तो होना चाहिए। बेसिकली अगर आप टोटल अननोन रहेंगे तो भाई वो तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको कुछ एक आइडिया पहले से ले लेना है, थोड़ा सा नेट पे रिसर्च कर लेना है कि आप जो भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो वहाँ पे वीज़ा के इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या आप वहाँ किसी को जानते हैं, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव। तो इसका जवाब आपको हमेशा ना में देना है। आप गलती से भी मत बताना कि वहाँ मेरा कोई जानने वाला रहता है, मेरा कोई रिश्तेदार है, नहीं तो वो समझ जाएगा कि ये जो है किसी दूसरे काम से जा रहा है, इसका पर्पस जो है टूरिज्म नहीं है। आपको बिल्कुल टोटली अननोन होकर जाना है कि नहीं जी मैं पहली बार ही वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन बिंदास होकर मैं वहाँ पे केवल घूमूंगा, एंजॉय करूँगा और वापस आ जाऊँगा। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाकर वहीं बस जाएं, उनकी आबादी बढ़ाएं और उनके लिए बाद में आप प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो ये चाहते हैं कि आराम से आप जाएं, वहाँ पे घूमें फिरें और वापस अपने देश आ जाएं। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग अपना एविडेंस कलेक्ट करना होगा, लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ से एचआर का लेटर या फिर एनओसी। कुल मिला जुला के आपको ये बात उनको जो है सेटिस्फाई करना होगा कि बेसिकली आप वापस आएंगे, इंडिया में आपका काम धाम सही चल रहा है, आप फाइनेंशियली वेल इस्टेब्लिश है, आपको वहाँ पे अपनी बेरोजगारी नहीं दिखानी है। अगर उनको लगेगा कि आप यहाँ बिल्कुल फुल बेरोजगार हैं, नल्ले हैं, तो भैया आप कोई भी देश वीज़ा आपको नहीं देता है। सो गाइज ये था पूरा एक लिस्ट और डिस्क्रिप्शन शेंगेन वीज़ा के बारे में। और कौन कौन से कंट्रीज़ है इसमें मैं पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, आप जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज हैं मैं उसके लिंक भी दे दूंगा आपको। और साथ ही साथ आप VFX के लिए अप्लाई कैसे करेंगे VFX के थ्रू, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप आराम से जाएँ, शेंगेन वीज़ा अप्लाई करें और घूम कर आएँ और अच्छे अच्छे फ़ोटो मुझे भेजें। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।